देन खातर भेजनी। चंपालाल जी केदर हमारे बीच में पधार चुके हैं। आदरणीयों का कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बाहर इधर उधर नहीं घूमे। जो साथी बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो अंदर बैठने की व्यवस्था की गई है, आप अपना यथास्थान पे आके बैठें। लाए हैं युवा कमान समिति की ओर से आप श्री का हार्दिक अभिनंदन। हमारी कदरदानी को यूं ना छिपाइए, हमारे मेहमानों के लिए तालियां जरूर बजाइए। स्वागत है सर आपका। इसके साथ साथ आज के समारोह के अध्यक्ष श्री चंपालाल जी केदर, प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा हमारे बीच में पधारे हैं। आप श्री से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। श्री ओम प्रकाश जी रत्तीवाल। कुंतला चांदोरा हमारे बीच में पधारे। मेघराज जी रत्तीवाल बाराकेंडी। कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। बेतरतीब तरीके से इधर उधर न घूमे, पंडाल में आकर के बैठे। हमारे जगदीश सिंह नौखवाल हमारे बीच में बता रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वो अग्रिम पंक्ति में आकर के स्थान ग्रहण करें। हमारे मेहमान मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दे चुके हैं। मैं इनके सम्मान में चंद लाइनें पेश करना चाहूंगा। कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूर्त हैं आप। कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूर्त हैं आप। राष्ट्रभक्ति नस नस में भरी, देश से सच्चा दिल को लगाव है। आज के मुख्य अतिथि हमारे राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक हैं। आज के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक हैं। इनके सम्मान में तालियां। समारोह अध्यक्ष के सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं,
विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं। देश में बदलाव तो युवा नेता चंपालाल गेदर ही ला सकते हैं। देश में बदलाव तो युवा। हमारे बीच में मातृशक्ति पधारी हैं। जितना अनुमान था उतनी संख्या में तो नहीं पधारे। कोई कार्यक्रम में या सूचना में या किसी प्रकार की कोई हो सकता है हमारे से चूक रह गई हो, फिर भी जितनी संख्या में पधारे हैं उनके स्वागत में मैं चंद लाइनें पेश करना चाहूँगा। नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, कि नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई प्रकाश नहीं। बिन नारी इस दुनिया में न मैं रहूँगा न तुम रहोगे। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुमको विश्वास नहीं। सोचने से सपना चाह नहीं बन सकता, कोरे शब्दों से इंसान औरों की निगाह नहीं बन सकता। जो भी एकत्रित रहकर संगठन में विश्वास बढ़ना सीखो, बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। तो सामाजिक एकता में ही शक्ति है और आज इस कार्यक्रम को आप सबके सहयोग से ऐतिहासिक बनाने का प्रयास, साथी का सहयोग अपेक्षित है। सत्यावाल जी रत्तीवाल गंगानगर से हमारे बीच राम जी गेदर विधायक सोनगढ़ हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। युवा कमाल समिति में सभी बाजी माननीय डुंगराम जी गेदर के लिए जोरदार तालियां। मंच पर बता सिंह सोवियत लिखिए के लिए एक बार जोरदार तालियां। राम जी थोड़ा ला रहे थोड़ा। हाँ बाजी थोड़ा रेखा और सुमन तिलक के लिए मंच पर आए। आदरणीय डुंगराम जी गेदर का मेहमानों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, बार बार नहीं आते। जोरदार तालियां। श्रीमान सुरेंद्र जी प्रजापत सीआई करणपुर एवं श्री सुरेंद्र जी कुमावत एडिशनल एसपी अनूपगढ़, श्री संजीव कुमार जी लिंबा सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी कृषि विभाग हनुमानगढ़ कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर अपना सम्मानजनक स्थान ग्रहण करें। आदरणीयों के लिए जोरदार तालियां। बच्चियां तिलक। श्री सुशील जी निम्मेवाड़ कार्यक्रम के आयोजक श्री हंसराज जी जगरवाल और सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, श्री हंसराज जी जगरवाल और आपकी टीम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज रावला मंडी में किया है। और अभी सुरेंद्र दादरवाल जी कह रहे थे कि जगह कम पड़ गई। वास्तव में ही अब से पहले बहुत से कार्यक्रम आप लोगों ने करवाए हैं, लेकिन हर बार आप जब भी कार्यक्रम करते हैं तो एक बेहतरीन तरीके से आप लोग कार्यक्रम करते हैं और हर बार कुछ नया करने का प्रयास रावला मंडी की टीम द्वारा किया जाता है, जो सराहनीय। आज भी भामाशाह का सम्मान भी किया गया और भामाशाह जिन्होंने शुरुआत से लेकर के इस जगह में कमरे से लेकर के और पैसे से लेकर उनकी छोटी सी कहानी बताता हूँ। हम 56 लड़के के रहने वाले हैं।
7 भाई हैं और 3 बहन हैं। हमारे घर पे आर्थिक स्थिति आज से 30 साल पहले सही नहीं थी और 56 से बींज वाला मैं आना जाना करता था। और यहाँ के सूटगढ़ से विधायक आदरणीय श्री डूंगराम जी केतर, एडिशनल एसपी साहब सुरेंद्र जी दादरवाल साहब, सुरेंद्र जी बोगरिया जी गया के सुरेंद्र जी सीआई साहब जो कर्णपुर में पोस्टेड है। अभी आपने इंदिरा जी नौकवाल को सुना, सुशील जी निमीवाल बैठे ना, सुशील जी आपके अधिकारी, पूनम जी, महेंद्र जी बागड़ी हमारे गंगानगर से जिला अध्यक्ष, गंगा सिंह जी डाल अनूपगढ़ के जिला अध्यक्ष, मक्काराम जी लिम्बा और इस संस्था के अध्यक्ष हंसराज जी। बाद में आपसे बच्चों से बात करेंगे। बात चलती है कि समाज के अंदर धर्मशाला बननी चाहिए, धर्मशाला की जगह छात्रावास बनना चाहिए, ऐसी बातें मेरे को सुनने को मिलती है। मैं खुद इस महेंद्र जी बागड़ी आज वहाँ पर कुमार समाज के और धर्मशाला के अध्यक्ष है, वहाँ पर ऐसी बातें हमें लगातार सुनने को मिलती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसका घर बड़ा होता है ना, वो अपने आप बड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो आज जहाँ जहाँ हमारे समाज की धर्मशालाएं बड़ी है ना, वहाँ का समाज आगे बढ़ता जा रहा है, यही उसका परिणाम है। और इसके लिए जब धर्मशालाएं बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उसकी जमीन भी लेनी पड़ती है और कमरे भी बनाने पड़ते हैं, और ये जैसी सुंदर जगह है ये सब, तो उन सब भामाशाहों का हृदय की गहराइयों से आभार जिन्होंने इसके लिए अपना खून पसीने की कमाई दान में दी। और सबसे बड़ी बात, ये प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, ये प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, इसके लिए भी चाहते हैं कि कोई एक कमरे में थोड़ी हो सकता है। 150 बच्चों का आपने सम्मान समारोह करना है, समाज को इकट्ठा भी करना है, तो उसके लिए भी भामाशाह चाहिए। तो आज इस समारोह को आयोजन करने के लिए जिन भामाशाहों ने दान दिया और अपनी दुकानें बंद किया, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये एक जागृति का प्रतीक है। जब समाज जागृत होता है तब वो आगे आता है, भाई आप काम कीजिए, आप काम कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो आप लोग सब आज इतनी एकजुटता से आगे आए, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इस बात से ये लगता है, तसल्ली हो रही है कि यह समाज आगे बढ़ रहा है। और इन सब भामाशाहों के पास में कोई गया होगा, कमेटी गई होगी ना आपके पास में चंदा मांगने के लिए, तो जिन ये जो कमेटी है, ये युवा समिति है, ये गई पूरी की पूरी समिति जिन्होंने समय लगाया और आपके सामने जा के मनवार की भी हमने आयोजन करना है, ये आप चंदा दो। तो इस कमेटी का भी बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इतनी मेहनत की। ये रही भामाशाहों की बात, सम्मान। अब आती है बच्चों के सम्मान की बात। इन भामाशाहों की बदौलत इतना शानदार कार्यक्रम आज यहाँ रावला में आयोजित हो रहा है। नौकरी लगे बच्चे, उनको उनके मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये मंच पर विराजमान सारा और आप सब लोग साक्षी हैं कि यहाँ पर एलडीसी और तृतीय श्रेणी के अध्यापक, इससे ज्यादा बड़ा कोई अधिकारी सामने नहीं आया जो यहाँ सम्मानित होके गया। गलत तो नहीं कह रहा बच्चों, मैं सही कह रहा हूं ना ये बात? तो एक बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? क्योंकि हमारे को मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा, बच्चों को हौसला नहीं मिल रहा, भी हमें करना क्या है ये पता नहीं है। अपने अंदर शक्ति कितनी छुपी हुई है, हनुमान जी की तरह से जब हनुमान जी को बताया ना भी आप इतने बड़े हो और इतने वीर आकार के हो, तब वो संजीवनी लेने के लिए गए थे। तो वैसे आपके अंदर की छुपी हुई शक्ति को जागृत नहीं किया जा रहा है। इसलिए 10वीं में अब सब्जेक्ट क्या लेवे, 10वीं में सब्जेक्ट लेते हुए सोचा क्या, 10वीं पास कर ली, 10वीं में सब्जेक्ट लेते हुए साइंस में कितनी बची है बताओ? साइंस में इंजीनियरिंग है या बायोलॉजी है? इंजीनियरिंग आपके पास में, सबके पास इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी। ये डॉक्टर बनेगी, देखो इसका दृढ़ निश्चय, खड़े हो खड़े हो खड़े हो।
इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो इसमें आज ये डिसाइड कर लिया, बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया, निश्चित तौर पर इंजीनियर बनेगी, उच्च शिक्षा में जाएगी। ये बेटी अपना भविष्य पहले तय कर चुकी है। शानदार शानदार। और तीन जो इंजीनियरिंग वाली है वो 10वीं वाली, बताओ, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। ये जो इंजीनियरिंग में है, इन्होंने भी अपनी लाइन तय कर ली है कि हमने इंजीनियर बनना है और उससे आगे इंजीनियर की साइंस पढ़ के ये कल को वैज्ञानिक भी हो सकती है, जो टाटा परमाणु है ना उसमें भी जा सकती है। ऐसी ये वैज्ञानिक बन सकती है जो बड़ा आपका नाम रोशन कर सकती है। इन्होंने भी अपनी लाइन तय कर ली, क्योंकि सभी बच्चे इस लाइन में नहीं जा सकते। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अब कॉमर्स में कितनी बच्चियां हैं 10वीं वाली? किसी ने कॉमर्स लिया क्या? किसी ने कॉमर्स लिया क्या? अब आर्ट्स कितनी बच्चियों ने लिया 10वीं वाली में? खड़े हो जाओ एक मिनट, आपके लिए बहुत कुछ है, सारा भाषण ही आपके लिए, हौसला मत गिराओ। ये बात होती है काउंसलिंग की। आपने आर्ट्स लिया, घबराने की कोई बात नहीं है। इनकी लाइनें तय होगी, ये उस लाइनों के अलावा नहीं चल सकते।